हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, मेडिटेशन कर रही थी अभी, तो लिटरली फिर से कलेक्टिव में शिफ्ट हुआ है। ये शिफ्ट की एनर्जीज इतनी प्रोमिनेंट है कि मैं तुरंत से अपने 3D के कामों से थोड़ा सा डिटैच होकर के मैंने पहले मुझे ये वीडियो बनानी है, ताकि चलिए ये वीडियो आपको हो सकता है 1-2 दिन में पहुंचे, बट लिटरली इस वीडियो में जो मैसेजेस हैं, अगर तो आपसे रेजोनेट करते हैं, बिल्कुल आप इस वीडियो में दी गई गाइडेंस को रिसीव कीजिएगा डियर्स। थोड़ा सा करंट एनर्जी के बारे में बताई थी, और जो शिफ्ट है, बिग शिफ्ट, उसके बारे में बताई थी। यहाँ पर हम उन डिवाइन मैस्कुलिन की बात नहीं करेंगे जो अपने कार्मिक के साथ में एंटल्स हो गए। केवल एक ग्रुप के मैस्कुलिन और उन्हीं के डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बात होगी। कौन से है ये डिवाइन मैस्कुलिन? स्टार्ट करते हैं इनकी एनर्जी से। ये वो डिवाइन मैस्कुलिन है डियर की जिनकी अवेकनिंग इस समय पर स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा अभी कुछ प्रीवियस अपडेट्स आपने देखे होंगे, बिल्कुल उसमें था कि इन सभी लोगों की अवेकनिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा इनके एनर्जीज के बारे में बताई थी डियर। ये थोड़ा सा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, ठीक। दो चीज़ों, दो सिनेरियो, दो पर्सन, दो चीज़ें, दो की एनर्जी बहुत है, दो एनर्जी बहुत है, दो के बारे में कंफ्यूज है, ठीक है। दो चीज़ों के बारे में कंफ्यूज है, दो पर्सन के बारे में कंफ्यूज है। हो सकता है कि ये अपने दिल और दिमाग, इन दो के बीच में भी कंफ्यूज है। इस तरह की कंफ्यूजन वाली एनर्जी इस समय पर इनकी हो चुकी है। अभी प्रीवियस कुछ समय पहले, अभी कुछ ही समय पहले, कुछ दिनों पहले बिल्कुल इनकी एनर्जी बहुत ही ओके थी। इनफैक्ट कहूंगी कि क्लैरिटी इनको मिल गई थी, बट ये वापस से उन्हीं उसी कंफ्यूजन में वापस से आ गए हैं इस समय पर। और बताती हूँ, इन्होंने अपने आप के ऊपर में कंट्रोल पाने का जो कोशिश अभी किया था, वो कोशिश इनका फिर से कमजोर पड़ गया है। और बाकायदा ये फिर से अपनी कहना चाहिए प्रीवियस एनर्जी में डील करने लगे, फिर से प्लेफुल एनर्जी में डील करने लगे। और बताती हूँ, इन्होंने अपने डिवाइन फेमिनाइन के लिए जो सटीक एक्शन लेना अभी शुरू किया था, उनको कमिटमेंट देने की बात इनके माइंड में चल रही थी, वो चल तो अभी भी रही है, बट उस एक्शन के लिए, उस कमिटमेंट के लिए ये बार बार प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। बार बार प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज आई हैं डियर्स। मैं कहूँगी कि मैंने इस पर काफ़ी देर मेडिटेट किया, और इस पर कंफर्मेशन लेने के बाद मैं आप तक ये मैसेजेस पहुंचा रही हूँ। बाकायदा जितने सारे डिवाइन मैस्कुलिन है कलेक्टिव में, ये जितने लोगों की अवेकनिंग अभी अभी शुरू हुई, इन्होंने जो एक्शन लेना था उस पर कदम तो कहना चाहिए 2 कदम आगे बढ़ाया, और फिर वही 2 कदम पीछे भी इस समय पर इन्होंने ले लिया है। बार बार प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, उन एक्शंस को लेने पर प्रोकास्टिनेशन कर दिया इन्होंने। इस वक्त में इन्होंने वापस से अपने स्टेप को बैक ले लिया है, ठीक है जी। और जो एक्शन, जो पैशन के साथ ये वापस से अपने डिवाइन फेमिनाइन के लिए आ रहे थे, बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में आ रहे थे, बाकायदा वो एक्शन इन्होंने अभी बैक कर लिए, क्योंकि इनके ऊपर में जो इनके बिलीव पैटर्न्स है वो हावी हो गए। और 3D के कुछ लोगों का, मुझे ऐसी भी एनर्जी आई थी कि 3D के कुछ लोगों के अलावा इनके खुद की भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे ये डरते हैं, जिनसे ये घबराते हैं, और इनको ऐसा फील होता है कि अगर तो मैंने ये एक्शन लिए तो मुझे बहुत कुछ सारी चीज़ें पीछे छोड़ देनी पड़ेंगी, मुझे बहुत कुछ सारी चीज़ें, कहना चाहिए बहुत कुछ सारी चीज़ों में डील करना पड़ेगा, बहुत सारा मैस क्रिएट हो जाएगा अगर तो मैंने इस अपने डिवाइन फेमिनाइन की तरफ कुछ एक्शन ले लिए तो, सटीक एक्शन अगर ले लिए तो। ऐसी इस समय की इनकी एनर्जीज है। इसी बिहाफ पर अभी इन्होंने डिले कर दिया है, अभी इन्होंने थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को वापस से पहले की चीज़ों में एंडल्ज कर दिया है, और ये अभी भी कंफ्यूजन में है। उसी कंफ्यूजन में, जिस कंफ्यूजन में ये कुछ समय पहले थे, उससे इनको स्टेप बैक, कहना चाहिए स्टेप अप लेने के लिए कहा गया। डिवाइन सिंक्रोनिसिटी इनको हुई, और उस समय ये एक्शन में आए ना, अब इन्होंने वही सेम अपनी स्टेज बना ली, वापस से कंफ्यूजन में। और आपके ऊपर प्रोकास्टिनेशन एनर्जी बिल्कुल प्रोजेक्ट कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइट्स। आप लोग सुन लीजिए, जो इनर वर्क करें लंबे समय से, उनको अगर तो ऐसा फील हो रहा हो कि वो वापस से अपनी एनर्जीज को ओके कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ करके लो फील हो जाता है, फिर भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन टिंग करके आपके माइंड में आ जा रहे हैं, या आपको उनकी कोई कहीं भी प्रीवियस बातें याद आ जा रही है, या आपको उनके कुछ हर्ट याद आ जा रहे हैं। इस तरीके की अगर एनर्जीज में इस समय पर डिवाइन फेमिनाइंस आप हैं, तो मानकर चलिए कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस समय पर इस तरह का प्रोकास्टिनेशन आपकी तरफ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये 5D लेवल पर आपको फील भी हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइंस इस समय पर आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल करके आए हैं, जो कि मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो के एंड में दूंगी। अच्छा, डिवाइन मैस्कुलिन्स की इस समय पर किस तरह से
ये अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दूं डियर कि अगर तो ये इसी एनर्जी में रहे तो बाकायदा ये प्रोक्रास्टिनेशन एनर्जी इनको ट्रिगर करने वाली है, इनको परेशान करने वाली। हो सकता है कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की रात को नींद डिस्टर्ब हो रही हो, ये रात को इनकी नींद डिस्टर्ब हो रही हो, और ऐसा भी है कि ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ में नॉस्टैल्जिया कर रहे हो। नॉस्टैल्जिया, बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा कहना चाहिए कि उनके दिल में, दिमाग में, जहन में पूरा इनकी डिवाइन फेमिनाइन बनी हुई है, बट इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अभी एक्शन लेना स्टार्ट किया था जिसके ऊपर में इन्होंने वापस से रोक लगा दी है। तो डिवाइन फेमिनाइन ये कहूंगी कि इनका ये जो स्टेप बैक है वो आने वाले टाइम में बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पर ओके होगा, क्योंकि ये स्टेप तो इन्होंने लेना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। लेते हैं तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी, नहीं लेते हैं बाकायदा ये उन डिवाइन मैस्कुलिन की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। यानी कि ये वो पर्सन हो जाएंगे जो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार देने का काम करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत साफ शब्दों में मैं यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि इन डिवाइन मैस्कुलिन का जो पहले का बर्ताव था वो अभी इनके ऊपर में वापस लौट कर आ रहा है। और डिवाइन फेमिनाइन आप थोड़ा सा इसको सेंस कीजिए, आप इस चीज़ को अगर फील कर पा रहे होंगे तो ये चीज़ आपको इंट्यूटिवली पता पड़ पा रहा होगा कि ये वाली जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में इस समय चल रहा है, एक्चुअल में ये आप पहले जब आपकी अवेकनिंग चल चुकी है, ये जब आप उस समय पर बिल्कुल फील कर चुके हो, क्योंकि आपके भी बिलीफ पैटर्न आपको पीछे उस समय पर खींचते थे। यस, जब आप अपनी अवेकनिंग की दिशा में आगे बढ़ते रहे तो आपको बहुत लोगों ने बोला आप ये तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इस सब से कुछ नहीं होता, इस तरह की चीज़ें जो आपने सुनी है, उन सुनी सुनाई बातों पर जब अगर तो आपने कभी स्टार्टिंग में यकीन अगर कर लिया है, 1-2% का ही यकीन अगर कर लिया है, तो वो ही यकीन करना आपके लिए एक स्टेप बैक का काम उस समय पर किया। और सेम ये चीज़ इस समय पर डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में हो रही है फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके के कुछ डिफरेंट शिफ्ट थे। तो कहूँगी कि बिल्कुल ये एनर्जी मुझे ठीक तो नहीं लगी। रीज़न, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन भी डिवाइन पावर्स हो जाने के नाते अपनी डिविनिटी पावर्स में टैप करेंगे अगर तो आगे बढ़ेंगे, बट अगर तो ये बार बार स्टेप बैक ले रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों में लंबा समय लग जाएगा और इनको इनकी अबंडेंस पाने में बहुत समय लग जाएगा। खैर ये तो बात हुई दूसरी। डिवाइन टाइमिंग पर बिल्कुल इनकी अवेकनिंग ओके होगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, चाहे ऐसे चाहे वैसे, चाहे इनको कहना चाहिए चाहे स्टेप लें या नहीं लें, डिफरेंट और टाइप से इनकी अवेकनिंग होगी होगी, ये तो डन है। बात कर लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन की। डिवाइन फेमिनाइन इस समय पर आप कौन सी एनर्जी में है, जैसे कि मैंने अभी कुछ बीच में एक्सप्लेन किया, ठीक है। और बताई थी अगर तो इस समय पर आपको सपने बड़े प्रोमिनेंट आ रहे हैं, और कुछ सपने तो आपको पूरी तरह याद रहते हैं और कुछ सपनों को आप भूल जाते हैं। और बताती हूँ अगर आपको चीज़ें अपनी लाइफ में पता है, क्योंकि ऐसी मुझे एनर्जी आती है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन को 110% माइंड में पूरी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है, पूरा पता है। यानी इनके माइंड बॉडी एंड सोल लेवल पर एक्चुअल में कुछ डिवाइन फेमिनाइन जानती हैं, इंट्यूटिव लेवल पर। और मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो भी किस लिए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफर्म करने के लिए ये वीडियो देख रहे हो, शायद हो सकता है। बट अगर तो आप डिवाइन फेमिनाइन है और इस एनर्जी में है, तो मानकर चलिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं। ऐसी सभी डिवाइन फेमिनाइंस को मैसेज है कि अपनी इस ऊर्जा में आप जो मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने ऊपर में। आपको ये चीज़ एक्चुअल में पता है डिवाइन फेमिनाइंस की इस समय आपको करना क्या है, इस समय आप किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं, किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या नया क्रिएट कर लेने की ज़रूरत है, क्या नई चीज़ें ओके कर लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कहूँगी डियर्स कि बिल्कुल अगर तो इस तरह के कोई मैसेजेस आपको मिलते हैं, बाकायदा उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि ये एक्शन ही आपको यहाँ से निकाल सकते हैं और आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी इस प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप वो एक्शन लीजिए, जो भी क्रिएटिव आइडिया इस समय पर आपको आ रहा हो आप उस पर एक्शन लीजिए। डिवाइन फेमिनाइंस अगर तो आपके आसपास में कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपको सही नहीं लग रहा, और फिर भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे ये चीज़ सहनी पड़ रही है, मुझे ये चीज़ ओके करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो मानकर चलिए आपको और इनर वर्क की ज़रूरत है। और इनर वर्क कीजिए ताकि जिस तरह आपकी लाइफ में और सारी चीज़ों आप हील कर पाए हैं, तो इस कुछ
कंट्रोल नहीं किए जाने वाली चीज़ को भी आप ओके कर सकें अपनी लाइफ में, बिल्कुल कहना चाहिए इसको ओके कर सकें, ठीक है? इसके लिए आपने अपने इनर वर्क पर काम करना है। फैमिली के लिहाज से अगर तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स इशू फील कर रही हूँ, इशू पा रही हूँ, जैसे कि कहना चाहिए कि फैमिली के लिहाज से कि आप तो अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ो, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ो, या तो फिर अपने करियर के बारे में कुछ सोचो, या आप 3D में कुछ ऐसा क्रिएट करो, या बैठकर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से कुछ नहीं होता। इस तरीके के ट्रिगर आपको वापस से मिल रहे हैं। कुछ की ही बात कहूँगी मैं यहाँ पर, सभी डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए ये मैसेज नहीं है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जीज है कि उनको पास्ट की चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, ठीक है? तो इसका मिरर इफेक्ट बिल्कुल ये है, जो आपकी डिवाइन फेमिनाइन्स, कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में ये पड़ रहा होगा कि इनको पास्ट की चीज़ों से वापस से डील करना पड़ रहा है। हो सकता है पास्ट के कुछ लोग इनके लाइफ में वापस आए हों, या तो पास्ट की कुछ चीज़ें वापस आई हो, पास्ट के कुछ बिलीफ पैटर्न भी हो सकता है कि वापस आए हो और इनको ये चीज़ डील करनी पड़ रही हो। तो डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए मैसेज है कि जितना आपने अभी अपने रीसेंट पास्ट में अपने अवेकनिंग के दौरान जितने सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए, जितने सारे आपने चीज़ें गेन की, उसको इकट्ठा करें और उसको इकट्ठा करके यहाँ पर काम करना है आपने, ठीक है? वो नॉलेज है एक्चुअल में आपकी, जो आपने पाया है, वो केवल आपने पाया है, वो किसी और ने नहीं पाया। तो उसका विजडम आपके पास में है, जो आपके माइंड में टिंग करके आ जाना चाहिए उस समय, जिस समय पर आपको इस विजडम की ज़रूरत हो, जिस समय आपको अपने लिए खड़े होने की ज़रूरत हो, जिस समय आपको इन चीज़ों से, 3D की चीज़ों से लड़ने की ज़रूरत हो, जिस समय आपको अपनी इस नेगेटिविटी से लड़ने की ज़रूरत हो, जिस समय आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो कि अब मेरे साथ में 3D का कोई व्यक्ति नहीं है, बट मैं अपने लिए, खुद के लिए, इस समय के लिए सफिशिएंट हूँ, तो मुझे और किसी व्यक्ति की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से खुद को रेडी कर लीजिए डिवाइन फेमिनाइन्स, और चेंजेस कौन से आपकी ज़िंदगी में जो आने वाले हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को प्राप्त करने वाले हो। डिवाइन अलाइनमेंट आपका इसके बाद होगा। एक बार ये प्रोसेस एंड हुआ ना, एक बार ये प्रोसेस खत्म हुआ, उसके बाद डिवाइन अलाइनमेंट आपका हो जाएगा। जो डिवाइन फेमिनाइन लंबे समय से इनर वर्क करी, डिवाइन अलाइनमेंट के लिए रेडी हो जाएं डियर्स, ठीक है? और जो भी अपने आप के इन कुछ छोटे-छोटे ट्रॉमा से जूझ रही हैं, उनके लिए मैसेज है कि आप डीप लेवल के स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कीजिए, ताकि आपको इस हीलिंग का बेनिफिट मिले कि आपके जो अनरिज़ॉल्व्ड इश्यू हैं, बिल्कुल कहना चाहिए फैमिली में खुद के, या लाइफ के किन्हीं एरिया के जो अनरिजॉल्व इशू है ना, ये हील हो सके, इनको ये मैसेजेस हैं। तो डियर्स बिल्कुल आप ओके करते रहें, और डिवाइन मैस्कुलिन जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को मैसेज बिल्कुल ये डिलीवर करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल अपने आप की अवेकनिंग की दिशा में काम करें। कोई एक्शन अगर लेने में, कोई चीज़ अगर कमिटमेंट देने में, या कोई चीज़ को अगर कन्फ्रेंस करने में आप बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं, तो ये आपकी अवेकनिंग में बाधा बनेगा। और अगर आप अपने पाँव पर खुद से कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते तो इस एक्शन को लीजिए। यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा कुछ कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ एंड नहीं हो जाने वाला है, बहुत ज़्यादा कुछ खत्म नहीं हो जाने वाला। बट हाँ, अगर तो आप इस डर से कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो तब ज़रूर चीज़ें हल हो जाएंगी, तब ज़रूर चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो आप डियर बिल्कुल आप एक्शन लीजिए। जो भी आपको एक्सप्रेस कर देने की ज़रूरत है, जो भी आपको बयां कर देने की ज़रूरत है, जो भी आपको चीज़ें ओके कर देने की ज़रूरत है, उसको ज़रूर कीजिए। इस समय पर आपके लिए एक्शन के मैसेज है, एक्शन लीजिए और चीज़ों को ओके कीजिए, ठीक है जी? तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।